क्रिकेट में अमूमन रन रेट और पिच स्विंग की बात होती है, लेकिन एसआरएच और आरआर के बीच जो ये मैच हुआ ना, इसका ब्रॉडकास्ट किसी नॉर्मल स्पोर्ट्स चैनल जैसा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। मतलब ये पूरा एक ई स्पोर्ट्स बैटल अरीना लग रहा था। जायकाल गेमिंग ने तो इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक महायुद्ध बना दिया था। हाँ, उनकी वो टैगलाइन, आज का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक कहानी है। हरे एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था वो। इसी पर तो आज हम इस विश्लेषण में गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एसआरएच ने मैदान पर वो दबदबा बनाया और कैसे गेमिंग की भाषा ने इस मुकाबले को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। सही कहा आपने। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर गेंद एक नए लेवल की तरह थी। और इस कहानी का जो असली रोमांच है ना, वो पहली पारी में ही शुरू हो गया था, जब ईशान किशन ने खुद को एक आम बल्लेबाज से सीधे फाइनल बॉस में बदल लिया। अरे वाह, ईशान की वो पारी क्या खेली उन्होंने। बिल्कुल, मतलब 44 गेंदों में 91 रन। ऐसा लग रहा था कि भाई उनका बॉस मोड ऑन हो गया है। बॉस मोड। हाँ, जहां कैरेक्टर पर किसी भी वार का कोई असर ही नहीं होता। हर शॉट एकदम परफेक्ट कनेक्ट हो रहा था। फिर क्लासन और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने 216 का जो पहाड़ खड़ा किया। वो 216 रन बोर्ड पर सिर्फ एक संख्या नहीं थे। अच्छा। अगर हम गेमिंग साइकोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो वो एक फाइनल बॉस लेवल बन गया था विरोधी टीम के लिए। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह। राइट। एकदम सही। जब कोई टीम इतना बड़ा स्कोर देखती है तो उनकी जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है ना, हाँ। वो काम करना बंद कर देती है। वो बस सर्वाइवल के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब ये दबाव फिजिकल कम और मेंटल ज्यादा था। सर्वाइवल के बारे में सोचने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि आरआर ने सर्वाइवल की कोशिश भी नहीं की। हाँ, वो तो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वही तो, 216 रन देखकर उनका पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। ऐसा लगा जैसे वो सीधे लो एचपी मोड में आ गए हों। जायसवाल आउट हुए, सूर्यवंशी शून्य पर गए और जुरेल प्रेटोरियस तो मतलब टिक ही नहीं पाए। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सीधा सीधा गेम क्रैश था? गेम क्रैश से ज्यादा मैं इसे एक टैक्टिकल चोक कहूंगी। ब्रॉडकास्ट में एक बहुत ही सटीक बात कही गई थी कि आरआर के बल्लेबाज रिस्पॉन ही नहीं कर पा रहे हैं। रिस्पॉन, ये टर्म तो सीधे वीडियो गेम से है। हाँ ना, वीडियो गेम में जब आप हारते हैं तो कैरेक्टर वापस आ जाता है, मतलब रिस्पॉन हो जाता है। हाँ, वो वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन असली क्रिकेट में तो ये नामुमकिन है। एसआरएच ने उसी बेबसी का फायदा उठाया। बल्लेबाजों की वो हताशा असल में दोबारा रिस्पॉन न हो पाने का डर था, जिसने उन्हें पूरी तरह पैनिक करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और उसी पैनिक का फायदा एसआरएच के गेंदबाजों ने उठाया। प्रबुल हेंगे ने 4 विकेट चटकाए और साकिब हुसैन ने तो शुरुआत में ही कमर तोड़ दी। शुरुआत से ही डोमिनेट किया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि वो आरआर को कोई भी हीलिंग पोशन लेने या संभलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। वही तो होता है, जब सामने वाला लो एचपी पर हो तो उसे रिकवर करने का टाइम नहीं दिया जाता। प्रफुल्ल और साकिब ने कोई अलग जादू नहीं किया, बल्कि उन्होंने आरआर के उस डरे हुए माइंडसेट पर प्रहार किया। लगातार अटैक। हाँ, लगातार अटैक करके उन्होंने इस एक तरफा बैटल को और भी क्रूर बना दिया। एसआरएच ने हर पहलू में मात दी, लेकिन जे काल गेमिंग स्टूडियोज की गेमिंग शब्दावली ने इसे एक नया ही रूप दे दिया। सच में एक तरफा मैच अक्सर उबाऊ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन इसे एक सिनेमैटिक सर्वाइवल ड्रामा बनाकर पेश करना बहुत ही दिलचस्प था। यही तो आज के दौर का सच है। दर्शकों का ध्यान खींचने का समय कम होता जा रहा है। बिल्कुल। पारंपरिक खेलों को अब ई स्पोर्ट्स या लाइव स्ट्रीम्स की तरह खुद को गेमिफाई करना पड़ रहा है। जब मैच में कंपटीशन खत्म हो जाता है, तब ये ड्रामा ही दर्शकों को बांधे रखता है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में पारंपरिक खेलों की कमेंट्री पूरी तरह से इसी गेमिंग और सिनेमाई ड्रामा को अपना लेगी? शायद हाँ। ताकि एक तरफा मैचों में भी नए दर्शकों का रोमांच चरम पर रहे। शायद आगे चलकर मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी ना हो, बल्कि वो एक बड़े लाइव वीडियो गेम के कैरेक्टर्स बन जाएं। असली दुनिया के पसीने और वर्चुअल ड्रामा के बीच का फर्क पूरी तरह से मिटता हुआ देखना यकीनन एक नई युग की शुरुआत होगी।